रंजीता को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। आकाश और उसके छोटे भाई विजय को लेकर उसके माता पिता लड़की देखने आए थे। आकाश बड़ा लड़का था। उसकी नौकरी एक सरकारी कंपनी में हो गई थी। छोटा लड़का विजय अभी एमबीए फाइनल ईयर में था। वह देखने में बड़ा स्मार्ट लड़का था, जबकि आकाश सीधा साधा और सामान्य लड़का था, लेकिन बड़ा ही व्यवहारिक और समझदार लड़का था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। माँ हमेशा बीमार रहती थी। आकाश ने नौकरी लगते ही अपनी दोनों छोटी बहनों का विवाह 2 साल के भीतर करवा दिया था। इससे उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब सबने आकाश को भी विवाह करने का सुझाव दिया, जिसे उसने सबकी भावना का ख्याल रखते हुए मान लिया था। रंजीता देखने में काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह भी काफ़ी स्मार्ट और आधुनिक ख्याल की लड़की थी, जबकि उसकी छोटी बहन संगीता बड़ी शांत स्वभाव की और भक्ति भावना वाली लड़की थी। रंजीता सज धज कर अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर लड़के वाले के सामने आई। उसके साथ उसकी छोटी बहन संगीता भी थी। उसको अकेलापन ना महसूस हो इसलिए। हालांकि वहाँ उसके माता पिता और दादा दादी भी उपस्थित थे। आकाश की नज़र रंजीता पर पड़ी। एक ही नज़र में वो उसे पसंद आ गई। रंजीता ट्रे से सबको चाय नाश्ता देकर अपनी माँ के बगल में बैठ गई। पहले उसने आकाश को देखा, फिर उसके छोटे भाई विजय को देखने लगी। देखा क्या, बस देखती रह गई। विजय उसे बहुत पसंद आया। चाय नाश्ता के साथ रंजीता के पिता ने आकाश के पिता से पूछा, आप सबने मेरी बेटी रंजीता को देख लिया। अब बताएं, अगर लड़की पसंद आई हो तो आगे की बात बढ़ाई जाए। आकाश के पिता ने कहा, अब इसमें मैं क्या बताऊं, मेरा बड़ा बेटा आकाश ही बताएगा। शादी तो उसे ही करनी है। आकाश ने झट से कहा, पापा मुझे लड़की बहुत पसंद है, आप हाँ बोल दीजिए। आकाश की बात सुनकर रंजीता के पिता बहुत खुश हुए। कहा, चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। फिर उन्होंने रंजीता से कहा, बेटी जाओ, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। रंजीता ने अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, माँ मुझे तुमसे बात करनी है, आओ मेरे साथ। वो अपनी माँ को लेकर अंदर चली गई। रंजीता ने कहा, माँ मुझे बड़ा लड़का नहीं, उसका छोटा भाई पसंद है, मुझे उसी से विवाह करना है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ चौंक गई। अरे तुम क्या कह रही हो, सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वे लोग अपने बड़े बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं और तुम उसके छोटे भाई की बात कर रही हो। यह कैसे हो सकता है, अभी वो पढ़ रहा है, उसकी शादी अभी नहीं होगी। चाहे जब हो, मुझे तो उसी से विवाह करना है माँ। रंजीता अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूर होकर उसकी माँ ने बैठक खाने में आकर अपने पति को इशारे से अंदर बुलाया। रंजीता के पिता घबराए हुए तुरंत अंदर आए और बोले, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मिठाई अभी तक नहीं लाई। अरे सुनिए तो, देखिए आपकी बेटी क्या बोल रही है। फिर उसने अपनी बेटी की इच्छा बता दी। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। अब क्या करें, इस लड़की ने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। उसके पति ने नाराज होते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं जी, चाहे जो हो, जाकर इसकी बात बता दीजिए। ये तो जिद पकड़कर बैठी है, शादी छोटे लड़के से ही करेगी। रंजीता की माँ ने चिंतित होकर कहा, एक काम कीजिए, आप जाकर इसकी पसंद बताकर संगीता की बात कीजिए। आखिर इसके बाद उसकी शादी तो करनी ही है। अगर लड़का संगीता को पसंद करता है तो उसी की शादी कर देंगे। आप जाइए और संगीता को अंदर भेज दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। तब तक आप उनसे बात कीजिए और छोटे लड़के से पूछिए
क्या वो रंजीता से विवाह करेगा। उसके पति चले गए। थोड़ी देर में संगीता अंदर आई। क्या हुआ माँ, तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? मिठाई भी दीदी नहीं लाई। उसकी बात का जवाब ना देकर उसकी माँ ने उसकी बड़ी बहन की जिद के बारे में बताया। सुनकर संगीता दंग रह गई। आप यह कह रही हो दीदी, मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी, ऐसी जिद मत करो। संगीता ने अपनी बड़ी बहन रंजीता को समझाते हुए कहा, किसी की इज्जत नहीं जाएगी अगर तुम उससे विवाह कर लोगी तो। रंजीता ने अपनी छोटी बहन से कहा। बाहर रंजीता के पिता ने जब रंजीता की पसंद बताई तो वे लोग भी चौंक गए। विजय ने कहा, लेकिन मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मेरे साथ ही पढ़ती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फाइनल एग्जाम के बाद कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होगा। नौकरी लगते ही हम दोनों अपने अपने घर में अपनी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन आज सबको बताना पड़ा आपकी बेटी के कारण। आकाश के पिता ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें लड़की की छोटी बहन पसंद है? आकाश ने कहा, पापा अब मेरी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, इनकी छोटी बेटी से ही पूछिए उसकी क्या पसंद है, कहीं उसे भी तो कोई और नहीं पसंद है। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ, रंजीता के पिता ने कहा और अंदर चले गए। बेटी अब तुम ही इज्जत बचा सकती हो, चलो बाहर चलकर हाँ बोल दो। उसकी माँ ने संगीता से कहा। मैं ऐसा कहूँगी, अगर मेरे हाँ कहने से आप सबकी और इस घर की इज्जत बच सकती है तो मेरी हाँ है। उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तभी रंजीता के पिता आए। उनको देखते ही संगीता ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हूँ, चलिए मिठाई लेकर ही चलती हूँ। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, बेटी तुम सच में बड़ी संस्कारी हो, सदा सुखी रहो। फिर उन्होंने रंजीता को विजय की पसंद बता दी, इसलिए वो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। रंजीता नजरें झुकाए चुप रह गई। उसकी जिद ने उसे कहीं का ना छोड़ा।